बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डिफिल नंबर्स आज 11 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की। इंडेक्स लेवल फ्लैट था बट पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स में आज बहुत ही अच्छा एक्शन था, जिसके वजह से पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। और एक कंपनी दोस्तों अभी के टाइम रुकने का नाम नहीं ले रही। और ऑफकोर्स जो अपडेट और जो डेटा हमारे सामने आ रहे हैं ना, ऑफकोर्स डुओपोली से कैसे कंपनी मोनोपोली की तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। मैंने आपको दोस्तों हमेशा बताया है कि कोई ऐसी कंपनी खोजिए जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में काम करे, जिसमें एंट्री बैरियर हो कि फटाफट कोई बिजनेस में घुसने से पहले ना 100 बार सोचे, 50 बार गणित बैठाए, उसके बावजूद भी उसको वो बिज़नेस ना मिले। और ऑफकोर्स उसमें कैसे डुओपोली में जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं ना, उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में कैसे कमाल की खबर हमारे सामने आ चुकी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भाव की, आप देख सकते हैं कि आज हमें 153 पॉइंट के आसपास चढ़ाई का माहौल देखने को मिला। स्टॉक की बात की जाए 7% ऊपर था और इसी बीच में गैस कंपनी 2450 के लेवल्स में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही। अब 206-7% ना, चलिए मान लेते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर होती है, अच्छी बात होती है। लेकिन यस, इन सब स्टॉक्स में तेज़ी क्यों आ रही है ना, इसके पीछे असली जो की पॉइंट है, डेटा पॉइंट है ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कैसे अच्छे से याद है, जब ये कंपनी 900 के आसपास आई थी, मेरा कन्विक्शन लेवल वही था जो अभी के टाइम वही है। लेकिन दोस्तों एक मेजर जो शिफ्ट है ना सेंटिमेंट में, वही इन्वेस्टर के द्वारा दिखाई दे रहा है। 6 महीना की बात की जाए तो 6 महीने में कैसे स्टॉक ने तकरीबन 32% के आसपास जो रिटर्न से उसको डिलीवर किए हैं। और जल्दी ही दोस्तों कंपनी मुझे लगता है कि पुराने लाइफ टाइम हाई को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई को रजिस्टर कर सकती है। साल की बात की जाए तो एक साल में कैसे देखते ही देखते कंपनी डबल हो गई। मैंने क्या बताया कि शेयर बाजार में बस 3 फैक्टर अगर आप ध्यान से निवेश करते हैं और ऑफकोर्स कुछ चीज़ों को अपने अंदर ज्ञात करते हैं ना, और उसको हमेशा फॉलो करते हैं, आपके पैसे बनेंगे। शेयर बाज़ार में कैसे ऐसा नहीं घुसते ही आपका शेयर भागने लगे। यस, अगर आपने सही वैल्यूएशन में निवेश किए हैं तो पैसे बनने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है। तो स्टॉक गिरने से कैसे नियम नंबर 1, आप डरे ना। दूसरा कन्विक्शन दोस्तों किसी भी हालत में छोड़े ना। और तीसरा दोस्तों बिजनेस मॉडल, अगर बिजनेस मॉडल सही है ना, भले ही दोस्तों स्टॉक 2 साल 3 साल नहीं चलेगा, बट चौथे 5वें साल में इतने पैसे बनाएंगे जो लोग 2-3 साल परेशान होकर बेच देंगे ना, उनकी दोस्तों बड़ी जो रैली हो मिस हो जाती है। हमने शेयर में देखा भी और बहुत सारे शेयर्स में देखा भी। ऑफकोर्स का CDSL इस कंपनी का नाम है, जो एचटीएफएल प्लेटफॉर्म में मैंने इस कंपनी को बहुत बार कवर किया। अब दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में ही जो भी अपडेट थी इस कंपनी को लेकर आप सबसे साझा किया कि कैसे बोनस की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली कि डीमेट अकाउंट में सर्च है। लेकिन दोस्तों इसने अपने पीयर को ना जिस हिसाब से डोमिनेट करके रखा है ना, ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात भी है कि CDSL प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है, बट इतना ग्रोथ हमें पिछले कुछ समय से क्यों देखने को मिल रहा है। बिकॉज देखा गया हम तो CDSL जब से गैस फुली अगर आप देखें तो ब्रेकआउट दिया है ना, उसके बाद उसको एक तरफा रैली हमें दिखाई दे रही है। तो अच्छे से पता है कि बढ़ते म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संग बढ़ता डीमेट अकाउंट इस बात का संकेत है कि नए निवेशक ना अभी बैंक FD को धोखा दे के ऑफकोर्स निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू में निवेशक बनना चाह रहे हैं। अब दोस्तों मुझे अच्छे से याद है, आज से 14-15 महीना पहले ना ये आंकड़े आपको जो दिखाई दे रहे हैं कि जून के महीने में 42 लाख डीमेट अकाउंट खोले हैं और जिसका एग्रीगेट सर्च होकर 16.2 करोड़ हुए हैं ना, मुझे कैसे एकदम मुँह जवानी याद है कि जब बियर मार्केट था, बाजार साइडवेज में गया था और डेली के डेली स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट थी। यही दोस्तों एवरेज अकाउंट है ना 14-15 लाख भी थे। अब दोस्तों उससे 3 गुना इजाफा इसलिए हुआ बिकॉज मार्केट में काफ़ी तेज़ी का माहौल और बहुत सारा IPO पाइपलाइन में बैठे हुए हैं। ये तो मैंने जो न्यूज़ है आपको एक वीक पहले ही दी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की ना एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े और ऑफकोर्स कवरेज हमें देखने को मिल रही है। अभी तक ऐसे FY25 स्टार्ट हो चुका है अप्रैल मई जून जुलाई, और इसमें अगर आप देखें तो 34 लाख का ओवरऑल जो मंथली एवरेज डिमेट अकाउंट खोलने का वही हमें देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों चूँकि मार्केट में काफ़ी तेज़ी है और 4 जून के बाद जो सरकार बनी ना, तो बहुत लोग शायद वेट भी कर रहे थे कि स्टेबल गवर्नमेंट बनने का। और साथ ही साथ दोस्तों जिस हिसाब से भारतीय शेयर बाज़ार में कुछ थीम में काफ़ी तेज़ी है, ऐसा नहीं है कि पूरे बुल मार्केट में सब ने पार्टिसिपेट किया। पेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की बात की जाए, NBFC की बात की जाए, लेंडिंग वाले बिजनेस की बात की जाए, कुछ बैंक्स की बात की जाए, इसने कैसे अभी भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन यस, बुल मार्केट है, सब कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पैसे बने
वहाँ पे इस रफ्तार से पैसे बने कि बहुत लोग जो क्रिकेट मैच ना बाहर से बैठ के देख रहे थे, अब वो गए टिकट ब्लैक में ख़रीद के उसको अंदर से इंजॉय करने का माहौल विटनेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो शॉकिंग डेटा है ना, आप देख के चौंकने वाले हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया कि हर महीना कुछ अपडेट हमें देखने को मिलता है कि टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट कितने हुए, CDSL कितना कारोबार किया, NSTL कितना कारोबार किया। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इन जून 2024 CDSL कंटिन्यू टू गेन मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट। इट रेट्स इट्स ओवरऑल मार्केट शेयर मंथ ऑन ईयर ऑन बात कीजिए दोस्तों, ईयर ऑन ईयर की बात कीजिए तो यहाँ पे NSTL ने 420 और 620 यही बेसिस पॉइंट दोस्तों अपना जो मार्केट है ना उसको खोया। देखा गया तो ओवरऑल दोस्तों नेट गेन में दोनों का ही फ़ायदा हुआ, CDSL का, NSTL का। लेकिन जो मार्केट शेयर गेन है ना वहाँ पे दोस्तों CDSL अभी भी NSTL से काफ़ी एग्रेसिव बाज़ार में काम कर रही है। देखें दोस्तों जो हमें एडिशनल एक्टिव यूज़र देखने को मिल रहे हैं, अगर आप ठीक से सोच के देखें कि 16.2 करोड़ डीमेट अकाउंट जो रजिस्टर हुए हैं, अगर उसमें दोस्तों NSE का जो मार्केट शेयर है अगर 4.42 करोड़ है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको माइनस करने के बाद जो नंबर्स आएंगे वो CDSL का दोस्तों डीमेट अकाउंट होगा। मतलब दोस्तों 11.5-12 करोड़ के आसपास जो डिपॉजिटरी के डीमेट अकाउंट है ना वो CDSL ही चला रही है। और जिस हिसाब से गाइस ओपन अगर आप देखें 3:1 का फैक्टर आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे एक कंपनी का मार्केट शेयर 3 गुना है अपने ही पीयर से। अब ये बात अलग है कि NSE में वॉल्यूम कुछ ज़्यादा होते हैं, NSTL में कैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो डील होते हैं ना वो हमें देखने को मिलता है। बट एक बेस प्राइमरी केस की बात की जाए CDSL ही बहुत लोगों का इनिशियल जो डिपॉजिटरी है वो बनता हुआ देखने को मिलता है। और पिछले कुछ समय से क्या CDSL ने ना बहुत ही कम फ़ी चार्ज करके बहुत लोग को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑफकोर्स इनकरेज किया है। अब देखा गया तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात है जो कि बुल मार्केट है। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो टेलविंड्स के बारे में आज से साल भर पहले 6 महीना पहले बार बार डिस्कस किया था कि बुल मार्केट में आपको टेलविंड कहाँ मिलेगा, वो सब डिपॉजिटरी खोजिए जो बढ़ते बाजार के संग काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो रहा गया दोस्तों बात BSE का, बहुत तो बोलेंगे हम कि सर BSE क्यों डाउन है, क्या आपने BSE को देखा है किस रफ्तार से पैसे बनाए। अब कोई कंपनी इतना भागेगी और जो कंपनी पीछे चल रही थी उसमें टेलविंड आएगा ना, तो उसमें कैसे आउट परफॉर्मेंस और डाइवर्जेंस दोनों हमें दिखाई पड़ेगा। सबको पता भी होगा कि CDSL में बोनस की खबर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे 1:1 का बोनस तो मिलेगा। रिकॉर्ड डेट हमारे सामने नहीं आए और ख़ासकर दोस्तों CDSL ने आपको पता है कि 19+3 ₹22 का जो मतलब ₹22 का टोटल जो डिविडेंड है उसको अनाउंस किया था, अलॉन्ग विथ ₹3 का जो एडिशनल जो डिविडेंड है वो भी। इस दोस्तों बात की जाए फंडामेंटल्स की, मैंने आपको हमेशा बेस बना के बोला है कि जो कंपनी मिड कैप क्वालिटी का होगा और जिस कंपनी के वैल्यूएशन मोनोपोली टर्म्स में ठीक होंगे, ROC ROE अच्छे होंगे ना, उसको अब जल्दी ना बेचें। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी कंपनीज़ में लोग 15%, 20%, 30% डबल होने के बाद निकलते हैं, या अपने जो इनिशियल अमाउंट है उसको बेच के जो प्रॉफिट को छोड़ देते हैं और 15-20 साल तक लॉन्ग प्ले करते हैं। बहुत लोग का स्ट्रेटजी काम करता है। बहुत लोग तो इस बात से भी निराश होते हैं कि सर मैंने क्यों बेचा, स्टॉक 10-15 गुना हो गया। अब कंपनी की बात की जाए 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और देखा गया तो 16 करोड़ डीमेट अकाउंट ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाज़ार का पीक है। आने वाले 10 साल में कैसे यही डीमेट अकाउंट की संख्या काफ़ी सर्ज होगी। लेकिन वही कहानी कि बुल मार्केट में डीमेट अकाउंट की संख्या अचानक से गिरती है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट ना अच्छा खासा ख़राब होता है। लेकिन यस, जब बियर मार्केट को छोड़ के बुल मार्केट आता है ना, इन सब कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी भी होती है। तो कंपनी 60 के पी के संग बहुत ही हैंडसम जो ROC है 40% और 31% का ROE प्रोवाइड करती है। उनको लगता है कि 60 का पी वही कोई बबल पी है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि एक समय CDSL 65-70 के पी पे ट्रेड करती थी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, बीच में ना CDSL 35 की पी 37 के पी में आई थी जब मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन थी। तो अब गैस अगर पीछे से EPS बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे दोस्तों पी भी एडजस्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी रोबस्ट आने वाले हैं और अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स भी हमें काफ़ी इनलाइन दिखाई दे सकते हैं। इस हिसाब से कैसे भारतीय बाजार में तेज़ी हुई है, तो Q1 और Q2 में कैसे जो नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स हैं इनके खुलते ही इन सबको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। और इसी की वजह से कैसे पिछले 3 क्वार्टर से इनके टॉप लाइन डबल सेंचुरी, बॉटम लाइन की बात की जाए सेंचुरी को क्रॉस किए। और मैंने कैसे उस समय बताया था कि छोटा मोटा गेन छोड़िए और लॉन्ग टर्म बड़ा गेन करें। बहुत लोग 1300-1400 के आसपास फंसे हुए थे और डेली कंप्लेन करते थे कि सर मैं फंसा हुआ हूँ, और जैसे ही ब्रेक इवन आया 1400 पर निकल गए, ये सोच के कि फिर से 1900 आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ।
स्टॉक दोस्तों वहाँ से टेलविंड का सहारा पाके ना 2500 के आसपास ट्रेड कर रही है। ऐसा मानना है दोस्तों कि Q1 और Q2 जिस हिसाब से भारतीय शेयर बाजार में रोबस्ट ग्रोथ दिखाई दिया है ना, इसका और भी अच्छा परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। अगर ये सब फिगर दोस्तों अप ट्रेंड में होते हैं तो कंपनी अच्छा करेगी, और जब जब कैसे इनके फिगर्स अप ट्रेंड में होते हैं वैसे ही दोस्तों स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब इनके फिगर्स डाउन ट्रेंड में होते हैं, लो डीमेट अकाउंट से थोड़ी कम प्रॉफिट होती है, तो कंपनी के प्रॉफिट में भी फॉल आना तय होती है। देखा गया तो कंपनी के पास दोस्तों रिजर्व्स का भंडार है, 1300 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। और बोरिंग्स की बात की जाए ना ही होता है, बिकॉज प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता डेट का। दोस्तों मैंने बहुत सारी बात इनके फेवर में बताई, बट मैंने क्या बताई, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको बड़े बड़े अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ है, वही सब डिसाइड करती है। और आपने देखा कि कैसे सेबी ने ब्रोकिंग इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। वही दोस्तों जो चार्जेस थे एसटीटी वाले, अब सिंपल सी बात है, कुछ तो गैस रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन यस, मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये सब कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक बनने के लायक है। अब चूँकि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे तो हुए हैं, एसआईपी करने में कैसे कोई हर्ज नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कैसे पहले ही क्लियर कर दूँ। एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपना आउट जो लुक है, अपना जो कन्विक्शन है, उसको मैं अनबायस्ड होकर एज ए टीचिंग प्रोफेशनल आपको बताने की कोशिश करें। आपको अच्छा लगता है तो अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, नहीं लगता है तो ऑफकोर्स आपको जो सही लगे आप वही करें। बट यस, पिछले कुछ समय से गए जो थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, आज काफ़ी तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और एक चीज़ था कि वॉल्यूम में फिर से हमें काफ़ी सर्ज देखने को मिले। और मैं देख रहा था कि एनएसए पे ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास जो डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं वो जाते हुए देखने को मिले, जिसका एग्रीगेट 22% के आसपास। हम तो 22% को फोकस मत करें, देखें कि 13 लाख के आसपास जो शेयर्स है अगर उसको उठाया जाता है वो देखने को मिलता है, ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट माना जा सकता है क्या दोस्तों। तो मंथली में जब से इधर पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ है मैकडी में, तब से तो गैस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ह्यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आरएस इंडेक्स की बात की जाए 74 है, जो अभी भी काफ़ी मजबूत है लेकिन ओवरबॉट नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको लगता है होल्ड करना चाहिए, लगता है ख़रीदना चाहिए, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपनी बात करूँ, ये सब गैस कंपनी होल्ड करने वाली है। बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, जब बड़ा डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे गैस एडिशनली इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो के बास्केट को बढ़ा सकते हैं। ये गैस मेरा निजी राय है, जो आप चाहें तो इसको फॉलो भी कर सकते हैं, फिर कम्प्लीटली अनफॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।